सूर्या हासदा का फर्जी एनकाउंटर के मामले पर आज आक्रोश मार्च राजभवन तक निकाला है। शहीद चौक से लेकर राजभवन मार्च तक निकाला है सभी आदिवासी संगठन के लोग, और जुड़ेंगे सीधे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ के लेकर पूरा आज मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो राज आ रहे हैं, हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं और शहीद चौक से राजभवन तक आना है और हम लोग पहुंच भी गए हैं। हम लोग जो सूर्या हासदा का फर्जी जो इनकाउंटर हुआ, उसको सूर्या हासदा को न्याय मिले और उनका जांच, जो मारा गया है एक बीमार आदमी को षड्यंत्र रच कर मारा है, हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से इसका जांच हो। निश्चित तौर पर सूर्या हासदा कोई अपराधी नहीं थे और एक सामाजिक अगुवा थे, और प्रिमिटिव ट्राइब जो होता है आदिम जनजाति, उनको निःशुल्क शिक्षा देते थे और 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, और उनको इसलिए मारा गया कि वो जो शिक्षा देते थे वो बच्चा आदिवासियों का आवाज नहीं बन पाए, इसीलिए उनको मारा गया ताकि वो और अनाथ रहे। और वहाँ उस क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग होता था, उसमें मोटा रकम वसूली होता था, वो बंद ना हो पाए, इसीलिए उनको मारा गया। देख सकते और भी कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे। क्या नाम आपका? मंजू लता। क्या कहेंगे आज आप लोग निकाले हैं आक्रोश मार्च? आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा राजभवन मार्च, और इस राजभवन मार्च के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह से सामाजिक अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता को एक अपराधी घोषित करके और उसकी हत्या करके और फर्जी एनकाउंटर किया जाता है और एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। आप सभी ने देखा होगा वीडियो फुटेज के माध्यम से कि सूर्या हासदा 500 बच्चों, अनाथ बच्चों की स्कूल चलाते थे। कोयला माफिया, बालू माफिया, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने वाले और अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, जल जंगल की बात करने वाले, आदिवासी हित की बात करने वाले ऐसे सूर्या हासदा को एक अपराधी करार देकर एक षड्यंत्र के तहत हत्या करके एनकाउंटर, और बाद में सरकार सीआईडी जांच की बात करती है। मैं कहना चाहती हूँ कि कौन सा सीआईडी तो सरकार की पॉकेट की चीज है, सरकार के इशारे पर ही काम करती है। तो इस राजभवन के मार्च के जरिए हम सभी सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि सूर्या हासदा की जो हत्या हुई है, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो, और साथ ही साथ परिवार वालों और उनके दोस्तों को फर्जी केस में नाम दिया गया है, उस फर्जी केस को हटाया जाए और सूर्या हासदा के परिवार को और सूर्या हासदा को न्याय दिया जाए। देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। शहीद चौक से लेकर राजभवन तक मार्च, आक्रोश मार्च निकाला गया है सूर्या हासदा फर्जी एनकाउंटर के लेकर। और भी कुछ लोग से जुड़ेंगे और बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले गए हैं? ये जो सरकार है भ्रष्टाचार में चरम सीमा में लिप्त है, और जो भी आदिवासी अपना हक अधिकार का मुखर होकर जो बात रखता है, वैसे अगुवागनों को ये सरकार चुन चुन के मार रही है। सूर्या हासदा ही नहीं, आप देखे होंगे रूपा तिर्की का भी हत्या का आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो आदिवासी तो सरकार है, क्यों मारेगा आदिवासी को? ये सरकार, हम लोग कहते हैं कि सरकार है, आदिवासी का सरकार है, लेकिन जितना ज्यादा आदिवासियों का इस सरकार में शोषण हो रहा है, कोई सरकार में नहीं हुआ। हम आपको बताते चले रूपा तिर्की का हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिला, उमेश कच्छप को कोई सुराग नहीं मिला, संध्या कपूर को कोई सुराग नहीं मिला। अब इसको भी गांव से उठा के ले जाकर सदन के तहत इसको हत्या की जाती है और पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि इसका इनकाउंटर किया गया। हम आज का आक्रोश मार्च के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर माननीय मुख्यमंत्री में थोड़ा सा भी आदिवासियों को थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी है तो सीबीआई जांच करावे और दूध का दूध करावे और पानी का पानी करावे। और कहीं ये आदिवासी का हितैषी नहीं बल्कि सबसे बड़का और दुश्मन है सरकार। देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ भारी संख्या में आदिवासी संगठन लोगों का पूरा आक्रोश मार्च निकाला गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से आप अपनी हमारे साथ भी उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आज आप लोग निकाले हुए आक्रोश मार्च? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चाहिए, जो हम आपके द्वार में हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, जो इतने बारिश में देख सकते हैं कितनी
आक्रोश नजर आ रहे हैं आदिवासी के लोग, इस तरह से आदिवासी का मारा जा रहा है। देखिए, इस देश में जंगल राज है। आप लगातार आदिवासी समाज के अगुवाओं को हत्या हो जाता है, जल जंगल जमीन पर लूट है, धार्मिक सामाजिक जमीनों पर लूट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर माफिया राज चल रहा है। यहाँ हेमंत सरकार नहीं है। इसलिए हम लोग सूर्या हासदा मामला पर जो जिस तरह CID जांच का उन्होंने घोषणा किया है, हम लोग किसी भी हाल में CID जांच से हम लोग खुश नहीं है और किसी भी हाल में आपको CBI जांच कराना होगा। इसकी मांग को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास आए।